कौन सी वेला चल रही है अभी? हम्म, कौन सी वेला चल रही है? 2004 में बोला था महान परिवर्तन। क्या बोला था? परिवर्तन परिवर्तन महान परिवर्तन। हम्म, कब बोला था? 2004। और जो प्रैक्टिकल स्वरूप बनने जा रहा है अभी कौन सी वेला है? हैं जी? हैं जी? अरे जब परिवर्तन की बात हो रही है, बात क्या हो रही है? हाँ? महान परिवर्तन की वेला। जो कल तक असंभव था वो संभव होने की वेला। क्या? जो कल तक असंभव था वो संभव होने की वेला, इसको क्या कहेंगे? परिवर्तन की वेला है, महान परिवर्तन। सोचो, ये विधाता का कारोबार है। हमने तो अपनी ताकत बहुत लगाई, हाँ, थके नहीं, ये तो विशेषता है। चाहे 45 डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे 47 हो, शेड के नीचे थके क्या? सालों, महीनों नहीं, सालों। कितना टेम्परेचर होता है? 45 से 47। भगवान ने देखा होगा, नहीं देखा होगा? थके क्या? भगे क्या? आ? ना थके ना भगे। तो अब क्या होने जा रहा है? किसका? बोलो। ये ध्यान रखना, महापरिवर्तन की वेला है। और तुम जैसे अभी रिजल्ट 4-5 साल वाले, 10-15 साल वालों से आगे निकले जा रहे हैं। सोचो आप, वर्तमान रिजल्ट सोचो। अब ये कितना वंडरफुल ड्रामा है। कहाँ 10-15 साल और कहाँ 4-5 साल? ये भी तो प्रैक्टिकल है, नहीं है? हर चीज प्रैक्टिकल देखने को मिलेगी। ये आधार क्या है? परिवर्तन का आधार क्या है? कोई भी ऐसा नहीं है जो चार्ट ना बनाता हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो अमृत वेला ना उठता हो, है? फिर भी सालों से लगे हैं, और पीछे आने वाले इतना सुंदर अपना परिवर्तन कर रहे। कारण क्या? चार्ट किसी का कभी मिस नहीं होता, ध्यान रखना। अमृत वेला मिस नहीं होता, और भूलें भी कोई ऐसी भूलों वाली बात नहीं है। लेकिन जो आगे आगे जो निकले जा रहे हैं, इनका आधार क्या है? और तुमने अगर अटेंशन नहीं दिया, केवल तपस्या को ही सब कुछ मान लिया, तो ऐसे ही बैठे रहे, तपस्या करते रहोगे 14 साल, तब भी तपस्वी कहलाओगे, लेकिन ना स्वयं स्वयं से संतुष्ट होंगे, ना दूसरे से तुमसे कोई संतुष्ट होगा। जबकि तपस्या सालों की है, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन ना खुद तुम संतुष्ट हो और ना तुम्हारे से दूसरे संतुष्ट हैं। ये तपस्वियों की बात कर रहे हैं, जिनका संस्कार ही बन चुका है। कौन सा? अमृत वेले उठने का संस्कार, चार्ट बनाने का संस्कार। कोई ऐसी वैसी कोई बहुत बड़ी भूलें भी नहीं होती, तो भी कितना अंतर। कोई कोई को याद होगा कि 10 दिन निकल गए। अरे निकल गए या नहीं निकले? किसके निकल गए 10 दिन? क्या शुरू हुआ है? हाँ, विक्रम संवत, प्रैक्टिकल दुनिया। 10 रोज, कोई कोई 1250 दिन अगर गिन रहे हैं, तो 10 दिन कितनी वैल्यू दी होगी? तो कोई लगे हैं, अमृत वेला मिस नहीं होता, चार्ट रखते हैं, लेकिन उनको ये ध्यान थोड़ी है कि इस एक एक दिन की कितनी बड़ी वैल्यू है। चार्ट है, अमृत वेला है, बेहतर है, लेकिन ये नहीं कि उनको ये एहसास हो कि एक एक दिन कितना वैल्यूबल है। तो गति में भी और सदगति में भी
अंतर नहीं, बहुत अंतर। हम्म। कहाँ तो कहते हैं ना, शुभ भावना इनके लिए निकलती हैं, है? इनके लिए निकलती हैं। अरे पलते हैं, नहीं पलते, नहीं पलते, है? शुभ भावना कोई रोल नहीं, जबरदस्ती भगवान सिखाता रहता है तुमको। हम्म। अरे जो तपस्वी आत्माएं हैं, जो लवलीन आत्माएं हैं, वो तुम्हारे से अगर खुश होंगी तो उनके अंदर से क्या निकलेगा? दुआएं निकलती हैं, निकलती। तो तुम्हारे अंदर से दुआएं निकले और भगवान रिस्पॉन्ड ना करे, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। लेकिन खास जो परिवर्तन नहीं, महापरिवर्तन की वेला है, उसमें खास क्या अटेंशन देना है? सब तपस्वी हैं, सब चार्ट बना रहे हैं, अमृत वेला कभी सालों से मिस नहीं हुआ, तो भी इस आधार से 4-5 साल वाले कहाँ से कहाँ आगे निकले जा रहे हैं, 10-15 साल वाले, अंतर है नहीं है? तो ये स्पीड से अभी कहाँ पहुंच जाएंगे 3-4 साल में? सोचो। आधार क्या है? तपस्या को तो तुम बोल ही नहीं सकते कि तपस्या में कोई कम नहीं है, हठ योग करने में भी बैठे हैं, नहीं याद आ रही तो भी लगे ही हैं, तो तपस्या तो है ना, है ना? नहीं याद आ रही तो भी कर रहे हैं, तो ये भी तो एक तपस्या है। मन को मनमनाभव हो जाना, निसंकल्प हो जाना, उसमें टाइम लगता है, लेकिन फिर भी जो व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त रहने की कोशिश करते हो, बुद्धि में व्यक्त आता है, फिर उसको हटा के अव्यक्त में टिकते हो, तपस्या तो है ना। लेकिन महान परिवर्तन कैसे हो जाए, उसका आधार क्या है? खास चेक करना है, ऐसा नहीं बुद्धू ही बन जाओ कि हम तो तपस्वी ही हैं, चार्ट की कोई कमी नहीं है, अंडरग्राउंड होने में भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी रिजल्ट में तो बहुत दिक्कत होने जा रही है। हाँ, किस आधार से बोलो? है, हाँ, चेकिंग, चेकिंग। ध्यान रखना, कोई मासी का घर नहीं है, तुम्हारा जो संस्कार अभी भी रिपीट हो रहा है और तुम बोलते हो चलता है, तपस्या से ठीक हो जाएगा, तपस्या से ठीक नहीं होगा भाई। है? तपस्या से भी ठीक किनका होता है? जिनके पास रियलाइजेशन पावर है, अब तुमको महसूस ही नहीं है तो क्या ठीक होगा? हा? जो वो कमजोर संस्कार है जो अक्सर रिपीट हो रहा है, और तुम तो लगता है कि चलो आगे समय पड़ा है, समय पे हो जाए, कुछ नहीं होगा, ये लास्ट तक ऐसा ही ऐसा बना रहेगा। लेकिन कोई बच्चे हैं जो रियलाइज करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए यार, जानते हैं ये असंभव है, तो फिर क्या करें? हैं? असंभव है, इतनी ताकत नहीं है चेंज करें, तो क्या करें? हाँ, कम से कम ईमानदारी से भगवान को तो बोल सकते हो, अमृत वेले नहीं बोल सकते कि बाबा ये मेरी कमजोरी है, लंबे समय की ये कमजोरी है, और आज भी वो कमजोरी बनी हुई है। वो कहाँ टोटली नष्टोमोहा बनना है, देह साही देह के सब संबंधों को भूल, जो भी साधन है, जो कुछ तुम्हारा फलारा तुम्हारी बुद्धि में है आज तक, इससे टोटली डिटैच हुए बिना क्या तुमको लगता है कि भगवान की जो किरणें हैं वो प्रवेश कर जाएंगी? अगर वैसे का वैसे ही भरा हुआ है जैसा पुराना था, उस तरफ कोई तुम्हारा विशेष अटेंशन नहीं है और याद कर रहे हो, तो इसको लीकेज नहीं कहेंगे क्या? हाँ, रियलाइजेशन तुमको अच्छा नहीं लगता, हाँ, तुमको लग नहीं यार ये अब परिवर्तन होना चाहिए, और ये परिवर्तन हुए बिना मजा भी नहीं आने वाला, तुमको असंभव भी लगता ही है, फिर तुम किसको बोलते हो? दिल से बाबा को बोलते हो, और वो भी खास अमृत वेले। दिल से दिल को राहत मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलती है नहीं मिलती? हाँ? और आज तुमने बोल दिया फिर भूल गए, बोल तो दिए बाबा को,
बोल दिया, वरना बाबा की ड्यूटी है, इससे हो जाएगा? इससे हो जाएगा? तुमको बहुत रियलाइज हुआ, बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत महसूस हुआ, अरे बाबा बहुत लंबे समय का ये संस्कार है, जो भी है। अनेक तरह के संस्कार होते हैं। दिखावे का संस्कार होता है, झूठ बोलने का संस्कार होता है, ज़्यादा चतरापन होता है, बुद्धू बनाने का संस्कार होता है, अनेक तरह के संस्कार होते हैं, एक तरह का थोड़ी होता है। क्रिश्चियन धर्म के संस्कार अंदर बाहर से एक नहीं होते। मुस्लिम धर्म के संस्कार तलवार निकाल के ही रखते हैं, जब मौका मिले चला दी। अनेक तरह के संस्कार होते हैं, एक तरह से थोड़ी होते, है ना? जो भी वो संस्कार है, और अगर तुमको दिखता नहीं है तो तुम बट्ठल बुद्धि। अगर तुमको अपना कमजोर संस्कार ही नहीं दिख रहा तो भक्तों की श्रेणी में हो, और कल्याण तो होगा। अकल्याण कभी हो सकता है? भगवान का बनने के बाद किसी का अकल्याण कभी हुआ है? ना हुआ है, ना होगा। लेकिन भक्तों की श्रेणी में है। पहले किनका नंबर लगता है? ज्ञानी तो आत्मा माना बच्चे। बच्चे जब पूरा वर्षा ले लेते हैं, फिर भावनाओं के आधार से भी जो चल रहे हैं, भावनाओं के आधार से जो त्याग करते हैं, भावनाओं के आधार से जो तपस्या करते हैं, उसका भी फल मिलता है, ऐसा नहीं नहीं मिलता। लेकिन कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। ज्ञानी माना समझदार, जिनकी बुद्धि में नॉलेज बैठ चुकी है, सच और झूठ की नॉलेज बैठ चुकी है, अपने परिवर्तन की नॉलेज बैठ चुकी है। कैसा कैसा मेरे को अपने अंदर परिवर्तन करना है, उस परिवर्तन के लिए मेरे अंदर कौन से मेरे स्वभाव संस्कार की बाधाएं हैं वर्तमान समय, और इन बाधाओं से मेरे को छूटना है। जैसे बाबा कहते हैं दे दान तो छूट एक रहे, दान तुमको ही देना पड़ेगा। हाँ, उसका बहुत बड़ा रोल है, या तुम्हारी तपस्या का बहुत बड़ा रोल है, ये तो निश्चित है ही, बिना तप के तो परिवर्तन होता ही नहीं है। लेकिन अगर रियलाइजेशन ही नहीं है तो तुम्हारी तपस्या, वो मोल्ड, जो संस्कारों को तुमको मोल्ड करना है, कैसे मोल्ड होंगे? हो सकता है फिर तो जस्ट वैसे ही है कि आग तो तुमने खूब धारण कर ली, रोज आग धारण कर रहे हो, लेकिन वो ईंट कैसी बन गई? खंगर ईंट बन गई। तपस्या का इतना अहंकार पैदा हो जाता है कि बाप रे बाप, हम किसी से कम हैं क्या? क्योंकि तपस्या जो की है, प्योरिटी का पालन है, तपस्या है, धारणाएं हैं, तो लेकिन वो संस्कार का परिवर्तन नहीं हुआ तो तपस्या अपना काम करती है नहीं करती? कैसी ईंट बन जाती है? खंगर ईंट। इतना अहंकार आ जाता है, बात मत। वहाँ एकदम बैलेंस वाली ईंट, एकदम लाल, एकदम सुंदर पकी हुई, कच्ची भी नहीं है। मेरा बाबा मीठा बाबा, चलो मजबूरी का नाम, वैसी याद, जाएं तो जाएं कहाँ? तो याद मजबूरी से होना और मोहब्बत से होना बहुत बहुत अंतर है। कच्ची ईंट और पकी हुई ईंट, जो निर्माण के कार्य के निमित्त आ जाए। कच्ची ईंट, पकी ईंट और खंगर ईंट निर्माण के कार्य पे पहले पहले किसको लेंगे? छोड़ेंगे किसी को भी? पहले पहले कौन सी ईंट को लेंगे? कभी भट्टा देखा नहीं देखा, जाके दिखा लाएंगे। जो अच्छी सुंदर पकी हुई ईंट होती है पहले उनको लिया जाता है, उसके बाद जो है अलग निकाल दिया, खंगर ईंटों को अलग ढेर लगा दिया, जैसे काली काली हैं, पत्थर जैसी हैं, कुछ कच्ची ईंटों हैं उनको भी अलग निकाल दिया। खंगर ईंट भी रास्ते में डाल दी जाती है मजबूती के हिसाब से, मील का पत्थर बन के, ताकि इनको भी देख लो, ये ऐसा अगर पुरुषार्थ है तो ये भी एक मील के पत्थर हैं। इनकी ये गति हुई है तो इस पुरुषार्थ से तुम्हारी भी यही गति होगी, तो ये भी मील के पत्थर हैं। हिलेंगे डोले नहीं, जहाँ डाल दिए तो डाल दिया। कच्ची ईंट को तो फोड़ फूड़ के क्या करो? फोड़ फूड़ के क्या करते हैं? बिछा दो थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन नंबर 1 ईंट, सुंदर पकी हुई ईंट, बैलेंस वाली ईंट, चेकिंग वाली ईंट, चेकिंग के बाद चेंज, जो मुख्य सब्जेक्ट है, जिस आधार से रिजल्ट निकलनी है, केवल तपस्या से रिजल्ट नहीं निकलने वाली, ध्यान रखना।
तपस्या से कभी भी रिजल्ट नहीं निकलती है। अगर तपस्या से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ है तो कोई रिजल्ट नहीं। तुम 12, 14, 18 क्या 22 घंटे योग कर लो करके देख लो, परिवर्तन नहीं हो रहा है, तपस्या कोई काम नहीं की नहीं काम की है, वो बाद में तुमको उसका फल मिलेगा जरूर। तपस्या तो भक्ति मार्ग में किसी की होती निष्फल जाती है क्या? यहाँ तो ज्ञानी तो आत्माएं हैं, इनकी तपस्या निष्फल हो जाए नहीं हो सकता। लेकिन पहले पहले जो रिजल्ट निकलने जा रही है, पहले पहले जो सेटिस्फेक्शन धारण करने जा रहे हैं, पहले पहले जिन ईंटों का चुनाव होने जा रहा है, पहले पहले जो किला तैयार होने जा रहा है, उस किले में जो चैतन्य ईंटें चिनाई के निमित्त बनने जा रही हैं, इनकी बहुत 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 वैल्यू है। ये तो जैसे प्रैक्टिकल प्रदर्शनी का रूप बनने जा रही है। इनके जीवन से प्रेरणा ले लो, इनके परिवर्तन से प्रेरणा ले लो। परिवर्तन क्या होता है तो इनसे देखो। तो ये है प्रैक्टिकल रूप। इसलिए यही अपने को कह के खुश नहीं हो जाना कि हमारी तपस्या में कोई कमी नहीं है, हमारा अमृत वेला कभी मिस नहीं होता है, बहुत अच्छे से धारणा है, सब ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक, बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छे से अच्छा तब कहेंगे जब तुमने अपने संस्कारों का परिवर्तन शुरू किया। उसमें भी बार बार कहा है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, लेकिन रियलाइज जरूर करना है। अगर तुमको महसूस ही नहीं है अपने संस्कारों का पुराने का, ये देवताई संस्कार नहीं है, ये छोटी छोटी भूलें भी देवताई संस्कार नहीं है, तो ये लीकेज है। इधर तुम तपस्या कर रहे हो लेकिन वो तपस्या काम नहीं कर पा रही। उस तपस्या जो तुम्हारा परिवर्तन होना चाहिए वो परिवर्तन रुका हुआ है, और तपस्या में कोई कमी नहीं है। इसलिए परिवर्तन का आधार रियलाइजेशन पावर, महसूस करना। और सबके पास कमी होती हैं, ऐसा कोई है जिसके पास कमी ना हो? अपनी अपनी तरह की कमी है कोई ऐसा? अगर कमी ना होती तो भगवान को आने की जरूरत ही नहीं थी जरूरत भगवान को आने की? कोई जरूरत नहीं थी। जब ब्राह्मणों में ऐसी कमियां हो गई तो ब्राह्मण शूद्र कहलाने लगे। सोचो आप, क्या बन गए थे तुम? शूद्र बन गए थे, मुरली में बोला है। जब सब ब्राह्मण शूद्र गति को प्राप्त हो जाते हैं तो कैसे कर्म हो जाते हैं इनके? कैसे गिरावट के कर्म होते हैं? शूद्रों के कर्म कैसे होते हैं? ऐसे जो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने थे, ब्राह्मण बने थे, लेकिन संस्कारों में परिवर्तन नहीं होता, शूद्र के शूद्र। तो कहाँ शूद्र से फिर क्या बनाया भगवान ने? ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता। इसलिए पढ़ाई है ये, कोई भक्ति मार्ग की तरह नहीं है कि तुम इतनी कठिन तपस्या कर रहे हो। तपस्या है, उसकी वैल्यू है, ऐसा नहीं है, तो भी ये पढ़ाई है। पढ़ाई अर्थात परिवर्तन। ये तपस्या तुम्हारे काम आए। ये जो तुम मेहनत कर रहे हो, मेहनत तुम्हारे काम आए। जो तुम्हारे वो जटिल संस्कार है जो दुखदायी है 63 जन्म के, वो संस्कार तुम्हारे परिवर्तन हो जाए। और इस ज्वाला, ये जो यज्ञ, जिसके पास याद की अग्नि नहीं है, उनका परिवर्तन तो सोच भी नहीं सकते। वो तो परिवर्तन का चांस ही केवल उनको है जिनके पास फर्स्ट अमृत वेला है, जिनके पास भगवान की याद है। और जिनके पास ये चीजें नहीं है वो तो सोच भी नहीं सकते कि देवता भी बना जा सकता है। प्रैक्टिकल देवताई स्वरूप भी धारण किया जा सकता है क्या? सोच भी नहीं सकते। बने तो हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी, लेकिन कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस धरा पे प्रैक्टिकल देवी देवताएं भी बने जा सकते हैं क्या? लेकिन जो तुम शक्ति भगवान से ले रहे हो, जो भगवान को याद कर रहे हो, ये शक्ति है। इस शक्ति का परिवर्तन, अपने परिवर्तन के लिए शक्ति को यूज करो। ऐसे नहीं कि तुमने कोई ड्रिल की, इसलिए कहा केवल रियलाइजेशन, बस महसूस करो अपनी कमी कमजोर। ये मत सोचो कि समय पे हो जाएगा, अभी समय ही कहाँ बचा है कि समय अनुसार हो जाएगा। तो बहुत पीछे निकल जाओगे, बहुत आगे निकल जाएंगे निकलने वाले। अभी अगर तुम समय के ऊपर छोड़ते हो कि समय अनुसार हो जाएगा, बहुत बड़ी भूल है। अभी समय के ऊपर नहीं छोड़ते, अभी तो तुम महसूस करो। और कम से कम बाबा को तो बोलो। कितने सेकंड लगता है बाबा को फरियाद करने के लिए? कितने मिनट लगते हैं? कितने घंटे लगते हैं? बोलो, बहुत टाइम लगता है।
कितना टाइम लगता है? कभी फरियाद ही नहीं किया आप लोगों ने? कितना टाइम लगता है बाबा को बोलने के लिए? है? कुछ सेकंड। अब तुम ज्यादा रोना धोना कर लो, बाबा के सामने बैठे ही रहो, लंबे समय तक बोलते तो उसमें क्या है ना, वो भी एक रियलाइजेशन। लेकिन कितने सेकंड लगते हैं। अमृत वेले बैठा बाबा को बोला, बाबा प्लीज, अब नहीं, बहुत हो गया बाबा, ये जो मेरा पुराना संस्कार है, अब मेरी आप मदद करो। है भक्ति मार्ग का ये संस्कार, बाबा मांगना नहीं, लेकिन हमारा अधिकार है, हमको ये बनना है। और फिर हम ऐसा नहीं भक्ति मार्ग की तरह बोल रहे हैं, हम याद कर रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, दिव्य गुणों को धारण कर रहे हैं। भक्त वो कहलाते हैं जो केवल भगवान को बोलते हैं, लेकिन परिवर्तन के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं है, वो भक्ति की कैटेगरी में जाते हैं। तुम्हारे पास बोलने के बाद जो मुख्य याद की मुख्य सब्जेक्ट है वो भरपूर है तुम्हारे पास भाई। तुम्हारा परिवर्तन नहीं होगा तो किसका होगा? लेकिन महसूस तो करना पड़ेगा, तुम समय के ऊपर छोड़ने से नहीं हो सकता। महसूस करके। और रोज कितना टाइम लगता है? अगर रोज बाबा को बोले तो सोचो, अगर कोई सेकंड का ही खेल है तो क्या ये रोज नहीं बोला जा सकता क्या? हा? सोचो बाबा को कितनी खुशी होगी, सोचो कितना दुखी है अपने इस संस्कार से। तुम्हारे से ज्यादा खुशी तो बाप को होगी, सोचो। क्या ये चिंदा सा संस्कार है, कोई बहुत ज्यादा है भी नहीं, लेकिन तो भी उसको अच्छा नहीं लग रहा। और रोज अमृत वेला मेरे को बोल रहा है, और फिर चार्ट भी है, अमृत वेला भी है, धारणाएं भी हैं, तो सोचो वो संस्कार रहेगा? फिर तो कितना भी संस्कार तुमको बार बार दिख रहा है, तुमको चिंता नहीं करनी है। अगर संस्कार तुमको बार बार दिख रहा है, बाबा कहते कोई जम दे जाम दे नहीं होता, लेकिन तुमको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जो तुमको करना है वो तुम कर रहे हो। वो संस्कार को खत्म करने के लिए जो तुमको करना है वो कर रहे हो, लेकिन कम से कम रियलाइज करो, महसूस करो, वो कमियों को महसूस करो, और बाबा को जरूर बोलो। कहते महसूस करना, ये शक्ति रूप धारण कर लेते हैं, महसूसता की शक्ति। इसलिए महान परिवर्तन की अगर वेला है तो कहीं से लीकेज नहीं हो। परिवर्तन छोटा मोटा नहीं है। सोचो 88 इयर्स हो गए, ये 10-12 साल में जो परिवर्तन होना है, सोचो लगभग 90 ईयर होने जा रहे हैं, 90 साल में जो परिवर्तन नहीं हुआ वो ये 10-12 साल में होने जा रहा है। कितनी बड़ी बात है, कल्पना करके देखो। और जिस दुनिया में तुम जा रहे हो, क्या कमी है? वहां है कोई कमी? हो सकती है। अगर तुम्हारी बुद्धि कहीं भी फंस रही है तो कल्पना तो करके देखो, भगवान जिस दुनिया में तुमको ले जा रहा है, ये चटपुंजी दुनिया है, जहां तुम्हारी बुद्धि जा रही है, जिसकी कोई औकात नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है इसकी कोई औकात नहीं है। सोचो, जो भी है कोई औकात नहीं है, ये वैसे ही भस्म होने वाला है, ये इसके रिजल्ट यही है, भस्म होने की रिजल्ट है। सोचो, फिर भी अगर उसमें बुद्धि फंसे हो तो अपना नुकसान कर रहे हैं। तपस्या तो है, लेकिन क्या है? अपना नुकसान। और भगवान को तो कुछ चाहिए भी नहीं भैया, भगवान के पास कोई कमी है क्या? जो नई सृष्टि का निर्माता है, नया सब कुछ नया होगा, वहां कोई पुराना होगा क्या? अरे भगवान को तुम क्या दे सकते हो? क्या है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं है, तुम्हारा कुछ चाहिए भी नहीं। कम से कम मन बुद्धि से दे दो। मन बुद्धि से डिटैच हो जाओ, यही बोलता है ना। ये तो बेहद का परिवर्तन है, बेहद का। तो जैसा तैसा वो रिजल्ट तो सामने है, लेकिन जैसा तैसा छोड़ो, कम से कम जो भी है तुम मन बुद्धि से तो दे दो। यही बोला ना, या प्रैक्टिकल दो। मन बुद्धि से, तुम मन बुद्धि से डिटैच हो जाओ। इतनी बड़ी बात है। मन बुद्धि का डिटैच, तो किससे अटैचमेंट हो जाएगा? भगवान से तुम्हारा अटैचमेंट बढ़ने लगेगा। जो याद में विघन है, व्यर्थ के विघन है, उसी तरह के जो विघन है, बार बार बुद्धि से वहां जहां जा रही है, धीरे धीरे वो विघन कम होने लगेंगे, उस समर्थ बाप की याद सहज होने लगेगी। जब भगवान की याद ही सहज हो गई
फिर कुछ असंभव है? कुछ असंभव नहीं है। इसलिए समय को अच्छे से देखना है, अधूरे रूप से नहीं देखना। समय का जो प्रैक्टिकल स्वरूप है, सुंदर से सुंदर, और समय का जो दुनिया रूप देख रही है, प्रकृति का जो रूप दुनिया देख रही है, वर्तमान समय जो तांडव प्रकृति का हो रहा है, वो भी दिख रहा है। कहाँ परा प्रकृति, कहाँ अपरा प्रकृति, कितना अंतर है। इसका परिवर्तन होने जा रहा है? परा प्रकृति के परिवर्तन से अपरा प्रकृति तो वैसे ही विस्फोट हो जाएंगे, उसकी चिंता नहीं। परिवर्तन किसका करना है बाबा? किसका परिवर्तन होना है? परा प्रकृति का। कितने सालों से इतने मेहनत की है, देह से दूर रहने की सालों की तपस्या है कि मैं ज्योतिष रूप आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ, सालों की तपस्या। देह में रहने को अच्छा ही नहीं लगा, सालों की ये मगजमारी की है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। अब जाके वो परा प्रकृति जैसा वो चाहती थी वैसा मन बुद्धि में परिवर्तन होने जा रहा है। जैसा वो चाहती थी वैसा परिवर्तन। परा प्रकृति कहाँ है इसका यादगार? देखने के लिए कहाँ जाओ? परा प्रकृति का यादगार देखने के लिए कहाँ जाएं? बोलो है जी? वैष्णो देवी, बिल्कुल सही। कितनी पिंडी हैं? 3 पिंडी हैं। एक पिंडी का देखो गैप है, साथ में नहीं है। 2 पिंडियां साथ साथ हैं, लेकिन तीसरी पिंडी थोड़ा हटके, संस्कार ही नहीं है। क्यों हटके क्यों रखी है? उस पिंडी को हटके क्यों रखा है? अरे इसके द्वारा विनाश का कर्तव्य कराना है। ये दुर्गा का रूप है, जो महाचंडी रूप धारण करती है दुर्गा, महाकाली का, असुरों के विनाश के लिए। लेफ्टिस्ट शक्तियां भी असुरी बुद्धि है इनकी, ये थोड़ी समझ सकती हैं ये खेल को। अरे इनके बस का नहीं है। ये विनाश के लिए भगवान, किसी ने प्रेरणा की होगी ना विनाश के लिए। विनाश कौन करना चाहता है? कोई चाहता है हमारे से विनाश हो? विनाश के लिए कैसी बुद्धि हो जाती है तुम्हारी, तामसी। तुम्हारा खान पान कैसा तामसी हो जाता है, तुम्हारे बोल कैसे तामसी निकलते हैं, तुम इतना भी होश नहीं रहता। सोचो ये पार्ट किसको अच्छा लगता है क्या? तुम्हारे मुख से कुछ भी निकले, तुम्हारे को होश ही नहीं है, तुम्हारा खान पान ऐसा हो तुमको मालूम ही नहीं है। सोचो ऐसा तामसी बना किसको अच्छा लगता है क्या? तो हट के रखा है, थोड़ा सा हट के। कार्य अलग है और विशेष कार्य है, ये भी कार्य अलग है लेकिन विशेष है। क्या विशेष है इसमें? ये असुरों का विनाश करो, जितने भी असुर भरे पड़े हैं इन असुरों का विनाश करो, इनकी मन बुद्धि को भगवान से डिटैच कर दो, ताकि जो माला तैयार हुई है वो माला प्रत्यक्ष हो जाए। तो किसका कार्य करती है वो? किसका कार्य करती है? भगवान का कार्य करती है। तो जैसे ही कार्य हो जाता है, देवताएं प्रत्यक्ष हो जाते हैं, असुरों के मुखौटे क्लियर हो जाते हैं, प्रत्यक्षता हो गई। तो सबसे पहले किसका परिवर्तन होगा? उस अपरा प्रकृति का सबसे पहले परिवर्तन होगा, क्योंकि वो कठपुतली थी, प्रैक्टिकल नहीं थी, वो कठपुतली थी। तो उसकी जिम्मेवारी किसने ली हुई है? भगवान ने ली हुई है। लेकिन अभी वो परा प्रकृति, बहुत सालों की मेहनत है, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मिक स्थिति में मेरे को टिकना है, सालों की मेहनत है। अब भगवान उतरा ही है उस परा प्रकृति को राहत देने के लिए। उस परा प्रकृति को राहत जब मिलती है तो उसकी अपने स्टार में राजधानी समाई हुई है। उसकी शुभ भावना, शुभ कामना सबको नहीं मिल सकती, स्वतः ही मिलती है। कायदा भी होता है ना, जो अपना परिवार होता है तो अपने परिवार के प्रति, और पराया परिवार, यहाँ तो सब एक पराया, अपना पराया है। यहाँ तो सब बाबा के बच्चे एक हैं या अलग अलग हैं? अपना पराया है क्या? लेकिन तुम्हारा अपना ही स्वभाव संस्कार है, बार बार रिपीट होता है, जो शुभ भावना से तुमको वंचित करता है। ऐसा नहीं हो सकता कोई श्रेष्ठ आत्मा है किसी के प्रति अशुभ सोच ले, हो नहीं सकता।
हो ही नहीं सकता। लेकिन तुम्हारा जब संस्कार बार बार रिपीट होता है तो वो साक्षी जरूर हो जाती हैं। अगर तुम्हारे प्रति अशुभ नहीं सोच रहे, साक्षी होना भी तुम्हारे प्रति ये भी कोई शुभ लक्षण नहीं है। ये महान परिवर्तन की बेला है, छोटा मोटा परिवर्तन नहीं, छोटा मोटा परिवर्तन नहीं, महान परिवर्तन। तो इस महान परिवर्तन में समझदारी से काम लेना चाहिए। समय तो निकला ही जा रहा है, 10 दिन निकल गए, मालूम पड़ा, गिनती की किसी ने, हाँ ऐसे 100 दिन निकल जाएंगे, 1000 दिन निकल जाएंगे, हो गया था। चलो एक एक बिंदी तो लगनी है। 10 दिन निकले तो 100 दिन निकले, 100 दिन निकले तो 1000 दिन निकले, हो गया काम। मालूम पड़ता है कितना तेजी से समय निकला जा रहा है, और तुम वैसे के वैसे ही हो। और समय अपनी तीव्र रफ्तार से चला जा रहा है, और समय में बहुत तीव्र गति का परिवर्तन होता जा रहा है, जिसके लिए खास बाबा ने मुरली में बोल दिया। क्या बोला? क्या बोला मुरली में खास? पतित बनने से सब पतित, और एक के पावन बनने से सब पावन। नंबर बार सोचो, जो खास भुजाएं हैं, जो खास भुजाएं हैं, कितनी हैं ये खास भुजाएं? कितनी हैं? कितनी हैं? 4 भुजाएं हैं, और फिर इन 4 भुजाओं की अपनी अपनी भुजाएं। वंडरफुल खेल है, बहुत वंडरफुल खेल है। ये है खेल बीज रूप अवस्था का खेल है, जो स्वतः ही बनता है, किसी के बनाने से नहीं, कि बैठ के किरणें देनी शुरू कर दी। जो अपने वाले हैं उनको बहुत बढ़िया किरणें दे रहे हो, जो बेचारे थोड़े से अपने वाले नहीं देखते उनके लिए किरणें तुम्हारी जाम हो जाती हैं। ये खेल है क्या? ऐसे कोई नाटक होते हैं? है कोई ऐसे नाटक? कोई ऐसी नाटकबाजी नहीं। ये तो जितना जितना तुम बीज रूप अवस्था में ऊपर जाते हो, स्वतः एक्यूरेट ड्रामा बनता है, एक्यूरेट। कोई चेंज नहीं कर सकता, उस ड्रामा में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात, तुम्हारे स्टार में, तुम्हारी बीज रूप अवस्था में जो चेंज होता है, दुनिया कोई ताकत नहीं जो उस चेंज को रोक सके। इसलिए कर परिवर्तन ही नहीं है, प्रैक्टिकल महान परिवर्तन की बेला है। हाँ, ये 3-4 साल जो हैं 27 तक, खास एडवांस पार्टी में बहुत पहले से भविष्यवाणी की हुई है। क्या क्या भविष्यवाणी की हुई है? ये नहीं मालूम? बोलो। हैं? 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से तत्व प्रधान बनने के लिए। अभी तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो, जिनको छत्र छाया मिली है, कैसे हल्के हैं वो, कैसे निरंतर याद है, निरंतर। थोड़े से अलवेलेपन की वजह, थोड़ा भूले, थोड़ा सा स्मृति में लाना है, थोड़ा सा मात्र स्मृति में लाना है, सहज याद में टिक जाते हैं। सोचो आप, ये किसी से सर्टिफिकेट लेने की बात नहीं है कि यहाँ बैठ के कोई को बताओ ये। अरे कुछ नहीं, तुम्हारे इतने सुंदर इंस्ट्रूमेंट साइंस ने बना दिए। क्या साइंस ने इतने सुंदर इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, कोई निकट्टू ऐरा गैरा नथु खैरा हाथ नहीं उठा सकता कि हम भी बहुत हल्के रहते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं वो। हाँ, ऐसे तुम्हारे लगाए, उसको स्विच ऑन किया, तुम्हारी पूरी अंदर की अवस्था बाहर बता देंगे। ये कहेंगे प्रैक्टिकल, नहीं तो अंदर को कौन जानता है? अंदर तो सभी भगवान को याद कर रहे हैं, एक से एक महावीर हैं, कोई किसी से कम पड़ता है क्या? अंदर किसी को दिखता है क्या? कुछ नहीं दिखता अंदर। क्या है तुम्हारे अंदर? हम भी महावीर, हम भी महावीर। तो इसलिए साइंस ने कितना सुंदर आगे चल के व्यवस्थाएं दी हैं। हाँ, हमको नहीं, हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो अपना आनंद लेते हैं। हमको नहीं दुनिया को दिखाना, कोई ब्राह्मणों को दिखाना कि हम कोई बहुत बड़ी तोप बनने जा रहे हैं। सही स्थिति में टिक के जो तुमको आनंद चाहिए, वो आनंद तुमने इसलिए तो भगवान के बने थे भाई। तुम कोई ब्राह्मणों को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए भगवान के बने थे क्या? किस लिए बने थे? कि भगवान मिला है, वो आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। ये दुख अशांति की दुनिया दिन प्रतिदिन बढ़ती जानी है, और भगवान का बनने के बाद ये सुख शांति पवित्रता, इसने ये सब हमारे अंदर भगवान से जुड़ने के बाद स्वतः ही वर्षे के रूप में हमको मिलता है। तुम तो उसका आनंद लेते हो, तुमको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, अपना आनंद लेते।
भगवान की मस्ती में तुम मस्त रहते हो, उसकी याद की मस्ती में मस्त रहते हो। लेकिन आगे चल के ऐसे ब्राह्मण भी होंगे जो लोग ऐसा सबूत दिखाओ, तो साइंस के साधन काम आएंगे नहीं आएंगे। जब साइंस को ही झुकना है आगे चल के, तो ये ब्राह्मण किस लाइन में लग रहे हैं? साइलेंस पावर साइंस को जीतेगी नहीं जीतेगी? क्या बोला है? तुम्हारी साइलेंस पावर साइंस को भी जीत लेती है। सोचो कितनी बड़ी बात है। कहने को नहीं है कि सहज राजयोग सहज है सहज ही। जितना तुम नष्टों बनते जाओ उतना तुम्हारे लिए सहज होता जाता है। जितना तुम देह से संबंधित जो भी तुम्हारा फैला रहा है, जितना तुम उससे डिटैच हो रहे हो उतना ही सहज है। नहीं तो ये कठिन से कठिन है ये सब्जेक्ट। ये जो राजयोग है, बाबा ने बोला सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है भगवान को याद करना। ज्ञान सुनाना बहुत सहज है, सेवा करना बहुत सहज है। लगाओ मेले प्रदर्शनियां, दौड़ दौड़ के इकट्ठे हो जाते, भाषण करवा लो जितने भी, बहुत सहज है। कोई बहुत बड़ी कला नहीं है। कोई अच्छे एक ही टॉपिक पे भाषण करना, तुम भी थोड़ा सा मेहनत करो, स्टडी कर लो तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। कोर्स करना कराना कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी बात है भगवान की याद। मन बुद्धि में दूसरा कुछ भी इंटरफेयर ना करे, उस एक में तुम्हारी मन बुद्धि लगी रहे। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट बताया बाबा ने। ये मुश्किल सब्जेक्ट यही तुम्हारे परिवर्तन का आधार है। इसलिए अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो याद में कहीं ना कहीं लीकेज है। इसलिए अपनी चेकिंग, स्वयं की चेकिंग करके कम से कम हम बाप को तो बोल ही सकते हैं, अगर अपने को असंभव। वैसे तो तुम्हारी याद में इतनी ताकत है, जब तुम रियलाइज करते हो ना, धीरे धीरे संस्कार ढीले पड़ते हैं। तुम्हारी याद में इतनी ताकत है, अगर तुम अंदर से रियलाइज कर नहीं यार ये संस्कार मेरे को छोड़ना है, तो धीरे धीरे वो संस्कार तुम्हारा ढीला पड़ता है। ढीला पड़ा तो धीरे धीरे खत्म होता है। फिर भी तुमको लगे कोई जटिल संस्कार है, तो बाप बैठा है, बाप आया किस लिए है? कोई भी जटिलता रहेगी क्या अगर तुमको महसूस हो रही है कि नहीं ये नहीं रहनी चाहिए? हाँ, और तुम बाप को बोलो, तुम याद कर रहे हो, रहेगी क्या? कुछ भी कचरा पट्टी नहीं रहनी है अगर तुम रियलाइज करते हो। इसे कहते हैं रियलाइजेशन पावर। इसलिए याद तो है, लेकिन याद से समय पर परिवर्तन हो जाए। या तो समय पे परिवर्तन होगा, या तो फिर परिवर्तन कौन करेगा? समय तुम्हारा शिक्षक बने, ये अच्छा है, या तुम समय को परिवर्तन करो? बोलो, समय को शिक्षक बनाना अच्छा है या तुम्हारे योग बल से समय का परिवर्तन हो? इंतजाम करने वाले या इंतजार करने वाले? पूछते हैं बाबा, व्यक्तवाणी पूछते हैं, क्या हो? इंतजार करने वाले तो नहीं हो ना? इसलिए थोड़ा समझदार बनो। साधारण समय नहीं है। अगर ये 10 दिन निकले तो तुमको एक एक दिन महसूस होना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही ये 5000 दिन भी निकल जाएंगे। जैसे 10 दिन निकल गए, 5000 दिन निकलने को समय थोड़ी लगता है, कोई समय नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारी एक फितरत बनी हुई है। वो फितरत में तुम जीते हो, वो आज भी है, साल बाद भी रहेगी, 5 साल बाद भी रहेगी, 14 साल बाद भी वो फितरत तुम्हारी बनी रहेगी। समय ऐसा ही निकलता चला जाएगा। फितरत होती है, तीव्रता है, चिंता है, परिवर्तन की चिंता है, तो एक एक दिन को बहुत बहुत वैल्यू देते हैं। जितना तुम समय को वैल्यू देते हो, समय क्या करेगा? तुमको वैल्यू देगा। क्या वैल्यू देगा? तो कैसे मालूम पड़े समय हमको बहुत वैल्यू दे रहा है? मुरली में क्या बोला है? तुम समय को वैल्यू दे रहे हो, समय तुमको वैल्यू देगा। मुरली में क्या बोला है? कैसे इस वैल्यू देगा? कैसे मालूम पड़ेगा? है सहयोगी। और अरे समय तुमको सल्यूट करे, बोला है। कौन सल्यूट करेगा? ये कौन है समय? ये कालों का काल, महाकाल, ये तुमको सल्यूट करे। सोचो, मुरली में बोला है। तुम साधारण नहीं हो, तुमको उसका मुखड़ा नहीं देखना है। कैसा है उसका मुखड़ा? कैसा है वो समय का मुखड़ा? हाँ, चंडालों का चंडाल है, कालों का काल है, महाकाल है, और तुमको सल्यूट करे। इतनी बड़ी बात है। तुमको समय का सहयोग मिले, तुम एक एक दिन महसूस करो आगे बढ़ रहे हैं हम। सोचो कितनी बड़ी बात है।
जो कल तक असंभव था वो तुमको संभव लगने लगे। कल तक असंभव था, हम टिक ही नहीं पा रहे हैं, कुछ सेकंड भी नहीं टिक पा रहे हैं, लेकिन आज अभी ये सहज कैसे होने लगा, तो ये जादू जैसा कैसे होने लगा। जादू नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। या वो स्टार जैसे जैसे बीज रूप अवस्था, बाप कहाँ चला गया अभी, कहाँ है, कहाँ है अभी बाप, संन्यास, टोटली डिटैच। सोचो, कल्पना करके देखो, जब बाप टोटली डिटैच हो गया, निरंतर बीज रूप अवस्था में है, तो कितना सुंदर स्वतः ही उन शक्तियों को पालना मिलेगी जिनके वरुण शंभु नीतु रहू कुमारी। सोचो कितनी वंडरफुल पालना है जिसको कोई देख नहीं सकता, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो अपना प्रॉमिस निभा रहा है, वो अपना प्रॉमिस निभा रहा है भाई। ये छटपटे वाले जो छटकुइया टाइप के होते हैं ना, चंचलता टाइप की होती है, छटकुई बोलो, जैसे बचपना सा होता है, कोई कोई पुरुषार्थी है वो भी बचपना सा होता है। ये इन बातों को नहीं जान सकते, बहुत गंभीर जो होते हैं वो ही इन चीज़ों को जान सकते हैं। इतनी साधारण बातें नहीं हैं ये। अरे विश्व का परिवर्तन होने जा रहा है भाई, विश्व का परिवर्तन। किन्हीं ब्राह्मणों के आधार से विश्व का परिवर्तन, कितनी बड़ी बात है। तो उन ब्राह्मणों का भगवान ने ठेका उठाया है, और लंबे समय का उनका पुरुषार्थ भी है, ऐसे ही ठेका नहीं उठाया है, लंबे समय का पुरुषार्थ। मैंने क्या बोला अभी है, 40, 45, 47 डिग्री टेम्परेचर, सालों शेडो में रह के, सालों कैसा तपता है, चाहे कवेलू हो, चाहे टीन हो, चाहे सीमेंट की चादर हो। मई में देखो कैसी तपती है, और उनको कभी ऐसा लगे ही नहीं, कभी ऐसा लगे ही ना उनको। वो सालों तपस्या की है, तब जाके नई दुनिया आई है। इनके पास कोई कमी थी कभी क्या? जो ऐसे वो ब्राह्मण होते हैं ना, ऐसे छटकोरे टाइप के ब्राह्मण ही अभी छटकोरी, माना इनके खुद के बजट नहीं होते तो भी एसी लगवा के रखते हैं। ये हालत है इनकी दुर्गति प्राप्त की, खुद के बजट नहीं है तो भी इनको लगता है हमारे कमरे में एसी चाहिए। ये क्या इनसे उम्मीद करो। हाँ चलो, जो ठीक है, भगवान ने जिनको धन दिया है ठीक है, वो धन का उपयोग करते हैं, वो ठीक है, लेकिन जबरदस्ती दिखावे करना, ब्राह्मण है तो इनसे क्या उम्मीद रखूं। और उन तपस्वी ब्राह्मणों के पास जो ऐसा रह के, तो उनके पास कोई कमी होती है क्या? जहाँ तपस्या हो, जहाँ प्योरिटी हो, वहाँ कभी कमी होती है किसी चीज की? हो सकती है, वो भी ना सके तो भी लात मारते हैं, ये साधनों को, सुविधाओं को लात मारते हैं तपस्वी आत्माएं, कोई कमी नहीं होती। जहाँ प्योरिटी की पावर, जहाँ तपस्या है ना, कभी कोई कमी हो नहीं सकती, कभी कमी नहीं हो सकती। लेकिन कोई लेना देना नहीं, साधारण जीवन, जैसा बाप रहा वैसे ही बच्चे उसी साधारण रीति से चलते हैं, प्रकृति जीत बनते हैं, प्रकृति को अपने अधीन करते हैं। उनको प्रकृति कभी डगमग नहीं कर सकती, इतना सुंदर उनका फाउंडेशन बनता है। इसलिए अपने अलवेलेपन की वजह से जहाँ महान परिवर्तन होने जा रहा है, उस महान परिवर्तन में कहीं धोखा हो जाए अपने साथ, ये शोभा नहीं देता। इसलिए समझदार बनो, भक्ति मार्ग नहीं, समझदार माना ज्ञानी तो आत्मा। अपनी चेकिंग करो। वो छुटपुरापन जो है, ज़्यादातर क्रिश्चियन जो होते हैं ये कैसे होते हैं, छुकरापन टाइप का होता है, ऐसे बिन पैंदी के होते हैं बेचारे, इतनी समझ आ ही नहीं पाती। होता है, अपने अपने संस्कार होते हैं, है ना, लेकिन ऐसी गंभीरता ही नहीं आ पाती, समझ ही नहीं पाते। हर एक्ट में इनका छुकरापन दिखता है, हर एक्ट में। सोचो, तलवार निकालनी है तो फिर इनका अपना संस्कार है, मौका तो मिले, जवान तो ऐसी खड़ी ही है इनकी, अपना संस्कार है। इन संस्कारों को छूटने का समय है अभी, वर्तमान समय, वर्तमान समय है इन संस्कारों से छूटने का, इनको धारण करने का नहीं कि समय अनुसार छूट जाएंगे, हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं होना है। 5000 दिन भी ऐसे निकलेंगे, वैसे जैसे आज हो वैसे ही वहाँ, वैसे ही वहीं रहोगे। हाँ, वो फिर वो आ गए तुम्हारे साथ जिनकी इंतजार थी तुमको, किसकी इंतजार थी?
आगे परिवर्तन तो होना है, ये नहीं हो सकता परिवर्तन, आगे इंतजार थी, आओ हैं हैं जी। अच्छा, इनकी तो शक्ल भी नहीं देखती। हाँ, किसकी इंतजार थी, आओ भैया लो। अरे हैं, हाँ धर्मराज। अरे वो पॉकेट बैठेगा क्या, अरे कोई काम धंधा करेगा नहीं करेगा। धारणाओं का राजा है, पूरी राजधानी स्थापन करनी है। तो धर्मराज का पार्ट है नहीं है, आगे चल के व्यक्तियों ने क्या बोला, हाँ धर्मराज को बुलाएं क्या, हाँ चीफ जस्टिस को बुलाएं, पूछा अव्यक्तवाणी ने पूछा, अपने जस्टिस बनोगे या चीफ जस्टिस को बुलाएं, ये वकालत छोड़ो, अव्यक्तवाणी ने बोला, ये चतरापन छोड़ो, ये वकीलपना छोड़ो, जो बुद्धि को चलाते हो ये छोड़ो, अपने जस्टिस बनो, क्या बनो, अपने लिए न्याय करो, न्यायाधीश बनो। नहीं तो पूछा अव्यक्तवाणी है, चीफ जस्टिस को बुलाएं क्या, इसका मतलब जरूर चीफ जस्टिस भी है और उसके साथ साथ कौन है, उसके साथ साथ चीफ जस्टिस भी है, उसके साथ साथ जस्टिस भी हैं और उसके साथ प्रेसिडेंट भी है, अव्यक्तवाणी बोला। प्रेसिडेंट साक्षी रहता है, कोई इंटरफेयर नहीं करता। चीफ जस्टिस जो भी न्याय करेगा कभी उल्टा सीधा न्याय कर नहीं सकता, लेकिन जितने भी नीचे जस्टिस बैठे हैं अपने अपने धर्म का हिसाब किताब करने के लिए, हर एक धर्मों के अपने अपने जस्टिस होंगे, नहीं होंगे 8-9 नहीं होंगे, अरे 7-8 तो होंगे ही, और उनके ऊपर एक चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस के ऊपर किसको, प्रेसिडेंट को बताया है। ये पूरी जैसा अव्यक्तवाणी ने बोला है वैसी की वैसी सभा होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, नहीं तो अव्यक्तवाणी बोलने की क्या दरकार थी भाई। इसलिए अगर समय तीव्र गति से जा रहा है तो वैसी तीव्रता होनी चाहिए, समय साधारण नहीं है और तीव्र गति से जा रहा है। कल्पना करके देखो 3-4 साल में समय की गति कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। अगर तुमको यहाँ समय को नहीं देखना आता तो दुनिया के समाचार से ही देख लो। 3-4 साल में जो विनाश की विभीषिका, जो तांडव दिखेगा, उससे ही समझ जाओ कि कितना बड़ा परिवर्तन ब्राह्मणों की दुनिया में हो गया, कितना बड़ा परिवर्तन। तो उस परिवर्तन के समय में बुद्धिवान उनको ही कहेंगे जो तीव्र गति से अपना परिवर्तन करें, तीव्र गति से अपनी चेकिंग करें, तीव्र गति से चेकिंग करके उन संस्कारों को चेंज करने के लिए मेहनत करें, तो इनको कहेंगे समझदार। ये केवल यही कह देना काफ़ी नहीं कि हम बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, हमारा अमृत वेला मिस नहीं होता, हमारा चार्ट मिस नहीं होता, हमारी धारणाएं बहुत अच्छी हैं, तो भी नंबरवार का आधार तुम्हारी जो लीकेज है, अपनी तरह की जो लीकेज है, अगर उसको बंद ना किया तो लीकेज की वजह से तुम्हारा नुकसान हो सकता है। कम समय में बहुत बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो अपनी चेकिंग और उसको चेंज करना ऑप्शन